हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवीन अंक गणित, जो चैप्टर है आपका 34। उसका हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक। ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो भी वीडियो बनाया था, जो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक, उसका उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से देखिएगा। 41 नंबर में आपको दिया गया है ब्रैकेट में 10a अपॉन सेक a माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10a अपॉन सेक a प्लस 1। ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक बार लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। 10a अपॉन ब्रैकेट में है आपका सेक a माइनस 1 प्लस 10a अपॉन ब्रैकेट में है आपका सेक a प्लस 1। ठीक है। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, सेक a माइनस 1 इंटू सेक a प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा। दोनों का एलसीएम ले लिए और दोनों ही अलग अलग नंबर है, इसलिए दोनों चीज़ आपका नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, सेक a माइनस 1 से सेक a माइनस 1 मैच कर गया, तो क्या बच रहा है आपका सेक ए प्लस 1। तो सेक ए प्लस 1 को 10a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप लिखिएगा 10a इंटू सेक ए प्लस 1। ठीक है, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस। सेक ए प्लस 1 से सेक ए प्लस 1 मैच हो गया, तो बचा आपका सेक ए माइनस 1 बचा। उसको 10 के साथ में आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10a के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा आपका सेक ए माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, जब आप 10a को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई एक्चुअली में हम लोग करेंगे नहीं, इसका कुछ अलग तरीका निकालते हैं। 10a और 10a दोनों में 10a है, तो 10a आप क्या कर लीजिए, कॉमन निकालिए। तो बचेगा आपका यहाँ से सेक a प्लस 1 और प्लस, और यहाँ से बचेगा आपका सेक a माइनस 1। और नीचे देखिए सेक a माइनस 1 और सेक a प्लस 1 क्या होता है, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस 1 से माइनस 1 को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से आपका बच रहा है 10a इंटू सेक ए, और सेक ए कितना हो गया, 2 सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की जगह में आप लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये प्लस का 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, और 10a से 10a कैंसिल हो गया, तो आपका बच रहा है 2 सेक ए अपॉन 10a। ठीक है। तो अब इसको साइन कॉस में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। 2 इंटू सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, और 10a को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, 10a क्या होता है आपका, 10a होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है। तो इसको, ये नीचे है, इसका मतलब जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका कॉस ए, नीचे हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, ऐसे हो जाएगा जैसे 2 सेक ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और नीचे अगर 10 की जगह हम लोग साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, तो फिर इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा और डिटेल में बताइए हम लोगों को। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा आपका 2 इंटू 1 अपॉन सेक ए, और 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए होता है आपका क्या, कॉसेक ए। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कॉसेक ए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को ध्यान से देखिएगा। 42 नंबर में दिया गया है, यदि साइन ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 2 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, दिया गया है आपका साइन ए प्लस
कॉसेक ए इक्वल टू क्या, 2। साइन ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 2 और आपसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपका दिया गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 2, इसमें हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए है, और कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पे बच रहा है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इक्वल टू 4। अब ये 2 आपका इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4, और ये 2 इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा -2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2। आपको निकालना क्या था, यानी कि आपसे पूछा क्या गया था, आपको दिया गया था साइन ए प्लस कॉसेक ए, और आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखिएगा। 43 नंबर में दिया गया है यदि tan a प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 2 हो तो आपको बताना है साइन ए क्या होगा, यानी कि साइन थीटा क्या होगा, आपको पूछा गया है। और थीटा के जगह में ए है तो उसको साइन ए पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है सब क्वेश्चन में। आप लोग खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको दिया गया है tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2। tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो अब देखिएगा ध्यान से, tan a प्लस कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan a इक्वल टू 2। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे बच रहा है आपका tan स्क्वायर ए प्लस 1, और इस 2 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को आप tan a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका 2 tan a। अब सारा टर्म को इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan a प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये आपका बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो tan a माइनस tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब स्क्वायर को जब उधर कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, तो यानी कि स्क्वायर हट गया, tan a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और tan a 1 कब होता है, यानी कि a के जगह में क्या रखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, तो यानी कि a के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, a के जगह में हम लोग रखेंगे 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए साइन a बराबर क्या होगा, तो a के जगह में अगर हम लोग 45 डिग्री रख देंगे तो साइन 45 डिग्री यानी कि 1/√2, तो 1/√2 जो होगा आपका वो राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग एंगल निकाल लिए और जो पूछा गया था उसमें हम लोग क्या कर दिए, उसको पुट कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को ध्यान से देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है यदि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 4 हो तो ए बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ए बराबर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस
साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए साइन ए और यहाँ है साइन ए, तो साइन ए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। जब हम लोग यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 1/1 प्लस कॉस ए प्लस 1/1 माइनस कॉस ए आपका बचेगा इक्वल टू 4। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, साइन ए तो आपका बाहर में है, इसको हम लोग एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज है आपका। अब दोनों का एलसीएम ले लिया तो दोनों चीज़ आ गया। 1 प्लस कॉसे से 1 प्लस कॉसे मैच कर गया तो बचा आपका 1 माइनस कॉसे। तो 1 माइनस कॉसे को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, प्लस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए आपका मैच कर गया तो बचा क्या आपका 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस का और ये प्लस का देखिए ये कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग को क्या बच रहा है, यहाँ पे है आपका बाहर में है साइन ए और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप लिखिएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से आपका बच रहा है साइन ए इंटू 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो आपको चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस को उधर भेज दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए के जगह में आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। यहाँ आ गया आपका साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4। अब देखिए साइन से साइन कट गया, एक तो साइन कट गया तो बचा आपका क्या, आपका बचा 2 अपॉन साइन ए इक्वल टू 4। जब आप इस साइन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 इक्वल टू 4 साइन ए। अब ये देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में, तो आपका आ रहा है यहाँ पे 2 साइन ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 इधर कर दिया। अब आप लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 और ये 2 आपका आ जाएगा नीचे, यानी कि 1/2। तो साइन ए 1/2 कब होता है, ए का वैल्यू कितना रखेंगे कि ये 1/2 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू आप रखिएगा 30 डिग्री। जब ए का वैल्यू आप 30 डिग्री रखिएगा तब आपका साइन ए का वैल्यू क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। देखिए ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 44 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि 5 कॉट थीटा इक्वल टू 4 हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, सबसे पहले है आपका 5 कॉट थीटा इक्वल टू 4, यानी कि आप लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 4/5। कॉट थीटा इक्वल टू 4/5, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं कॉट थीटा का वैल्यू तो आपका 4/5 है। ठीक है, चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पे दिया गया आपका 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे को कॉट बनाना है, क्योंकि कॉट थीटा का वैल्यू मेरे को पता है। तो कॉट कब बनेगा, जब हम लोग क्या करेंगे साइन को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों से साइन कॉमन लेंगे, लेकिन आप लोगों को ये पता है कि साइन थीटा यहाँ है, साइन थीटा यहाँ है, बट यहाँ तो कॉस है। तो आप क्या कॉमन लेंगे, जब हम साइन थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे बचेगा 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे बच रहा है अपॉन नीचे क्या है आपका साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है 1 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब साइन से साइन देखिए कैंसिल हो गया, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया तो आपका बच रहा 5 माइनस 3 कॉस बाई साइन। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है आपका कॉट थीटा अपॉन यहाँ पे हो रहा है आपका 1 प्लस 2 कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो 3 की जगह में कॉट थीटा का वैल्यू रखिएगा तो 4/5 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा का वैल्यू होगा 4/5। ठीक है
तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये 5 माइनस 12/5 अपॉन 1 प्लस 8/5। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इसको आप लोग बाद में नोट कीजिएगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 12/5 इक्वल टू देखिए आपका क्या आ गया, इसको ऊपर वाला को सॉल्व कर दिए, 5 इंटू 5 25 माइनस 12/5 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 5 1 जा 5। ठीक है देखिए 5 1 जा 5 प्लस 8/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपका आ रहा है 25 माइनस 12, कितना जा रहा है 13, और नीचे कितना आ रहा है आपका 13, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो आपको कितना आ गया आंसर 1। ठीक है, तो 1 जो हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी कि आपको ऑप्शन में मिलेगा, क्वेश्चन ऑप्शन में जो आपका होगा उसमें से जो आपका 1 होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।